नमस्कार भारत ब्यूरोक्रेसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक हैज़ार्ड और डिज़ास्टर में डिफरेंस को समझा था, कुछ फीचर्स को समझा था हैज़ार्ड्स के और टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स को समझा था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी जो एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है असक्षमता। किसी कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हम किसी कार्य को असक्षम होते हैं करने में और हम किसी कंडीशन से नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं तो उसको हमारी वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया ये समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड। जैसे स्टार्टिंग कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी वल्नरेबिलिटी क्या होती है? गलत डायरेक्शन में जाने की। पीयर प्रेशर होता है। जैसे हम ड्रिंक नहीं करते हैं, कोई कहता है पीयर प्रेशर में, मित्र कहता है, फ्रेंड करते हैं फ्रेंड सर्कल में कि चलो पी लो, क्या होता है ना। तो ये क्या है? ये वल्नरेबिलिटी है। किसकी? जो स्टार्टिंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। फॉल्स स्टेटस, सेलिब्रिटीज़ का, मूवीज़ का इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट, जैसे कि एब्यूजिव वर्ड्स को यूज़ करना, ड्रग्स को लेना, फॉल्स रिलेशंस में पड़ना, क्राइम्स की दुनिया में चले जाना, है ना, क्राइम्स में फंस जाना। ये सब क्या होता है? ये वल्नरेबिलिटी होती है एक स्टार्टिंग कॉलेज स्टूडेंट्स की, जिससे कि वह मतलब कि जो हैज़ार्ड्स थे, मतलब ड्रग्स थे, है ना, फॉल्स रिलेशंस थे, क्राइम्स थे, ये क्या थे? पहले हैज़ार्ड्स थे, बट जब वो वल्नरेबल हुआ इन कंडीशंस की वजह से, तो वो ये क्या हुए, उसके लिए डिजास्टर बन गए। इसको मतलब समझ सकते हैं कि मतलब वल्नरेबिलिटी का रोल क्या होता है हैज़ार्ड को डिजास्टर बनाने में। ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वल्नरेबिलिटी। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। लाइक प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस। वल्नरेबिलिटी, जैसे फ्लड आती है किसी रिवर में, किसी नदी में फ्लड आती है, बट यहाँ पर मोर अफेक्टेड पीपल कौन होंगे? जो भी खादर में रहते होंगे। खादर क्या है? खादर दैट प्लेस नियर टू रिवर, ठीक है, फ्लड प्लेन्स के पास में होगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। लेस इफेक्टेड कौन होंगे? जो भंगर में रहते होंगे, मतलब कि नदी से दूर रहते होंगे, तो वो लेस इफेक्ट होंगे। नॉर्मली सी बात है। तो ये मतलब प्रॉक्सिमिटी, जो नियरनेस है, ये फैक्टर होता है वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए इन एनी हैजार्ड्स और डिजास्टर्स कंडीशंस। ठीक है। जैसे ओशियन में साइक्लोन आया तो मोर इफेक्टेड कौन होगा? जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते होंगे, फिशरमैन्स लाइक, है ना। लेस अफेक्टेड जो प्लेन एरियाज दिल्ली यूपी में होते हैं, यहाँ पर साइक्लोन का इफेक्ट पड़ता है, सुनामी का इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि हम लैंड लॉक एरिया में है। ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, ये फर्स्ट फैक्टर है वल्नरेबिलिटी का। सेकेंड फैक्टर इज पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड्स में अगर विलेज, जैसे कि पहाड़ गिरता है या हिल कोई गिरती है, वहाँ पे विलेज होते हैं, तो विलेज डैमेज हो जाते हैं, मतलब कि डिस्ट्रक्शन होता है, डेवास्टेशन हो जाता है। अगर सोचो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ना होती, है ना, वहाँ पर विलेज ना होते पहाड़ के नीचे, तो वहाँ पे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम होती? नहीं होती ना। तो हैज़ार्ड वो हैज़ार्ड ही बना रहता ना। वल्नरेबिलिटी अगर ये ना होती पॉपुलेशन डेंसिटी वाली, तो वो डिजास्टर नहीं बन पाता। तो ये सेकंड फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी का है। थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैज़ार्ड्स। मतलब कोविड-19 में कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए लोग मतलब कि कुछ भी, जैसे जिसको कहते हैं टोना टोटका, ठीक है, रिलीजियस, मतलब कि अंधविश्वास में पड़ना। ठीक है। कोविड-19 में जो लोग, मतलब जो कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उन्होंने यही किया, है ना। लाइटनिंग्स मतलब कि जब बिजली गिरती है तो हमको मालूम होता है, हमारी अंडरस्टैंड, हमने अगर पढ़ा है या जाना है, समझा है, अवेयरनेस है, हमको अवेयर है कि लाइटनिंग जब होती है, जब बिजली तड़कती है, तो हमको पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन बट जो उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सोचेगा कि बिजली कर रही है, चलो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हो सकता है बच जाए। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैजार्ड्स, ये मतलब कि एक थर्ड फैक्टर है वल्नरेबिलिटी का। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मतलब हैज़ार्ड डिजास्टर आ गया है ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। मतलब कि हम उसी डिजास्टर में फंस जाएंगे और हमको काफ़ी डिवास्टेशन हो जाएगा और निगेटिवली इफेक्ट करेगा ना। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की जो गाइडलाइंस होती हैं, है ना, इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो समझ लेगा तो वो उतना डिवास्टेशन में नहीं, उतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना औरों में पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट 5 इज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि अगर साइक्लोन आ रहा है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अर्ली वार्निंग सिस्टम में अलर्ट कर दिया है, तो हमको उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए ना। फ्लड्स आ रहा है तो डिपार्टमेंट ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने, अगर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगर तुमको अर्ली मॉर्निंग सिस्टम के थ्रू अलर्ट कर दिया, तो आपको तुरंत वहाँ से रवाना हो जाना चाहिए ना। तो इन सब की अवेयरनेस होनी चाहिए। देन सिक्स्थ फैक्टर इज इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये
जैसे असम में फ्लड आती है, ठीक है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर ले सकते हैं, जैसे कि बिहार में कोसी नदी में फ्लड आती है एवरी ईयर, ठीक है। तो वहाँ पर पहले से ही डेवलप्ड होना चाहिए कैंप्स को, मतलब कि ऑलरेडी हमें मालूम है कि इस सीज़न में इस टाइम पर यहाँ पर फ्लड आती है, रिवर का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, तो वहाँ पर मुझे ऑलरेडी व्यवस्था कर लेनी चाहिए ना कैंप्स की, है ना, और रिलीफ कैंप्स की, मलेरिया और डेंगू के हॉस्पिटल्स को बढ़ा लेना चाहिए, है ना। तो और वहाँ से पहले ही रवाना हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए, ये भी एक फैक्टर होता है वल्नरेबिलिटी का। नेक्स्ट इज़ कल्चरल फैक्टर्स, इसमें सोशल नॉर्म्स आते हैं और पर्सनल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, उनको ये कल्चर फैक्टर्स में डिफाइन कर देंगे। इस तरह से ये जो वल्नरेबिलिटी है, असक्षमता है, इसके 7 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स जो वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, सेकेंड इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैजार्ड्स, फोर्थ इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, फिफ्थ इज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम, सिक्स्थ इज़ इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवेंथ इज़ कल्चरल फैक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल वल्नरेबिलिटी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसेस, ये प्लान और इंजीनियर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी लोग कुछ भी कैसे भी बना देते हैं विदाउट, मतलब कि इंजीनियरिंग, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग प्रॉपर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग होती है ना, कि कैसे प्लान किया जाता है कि कैसे बनेगा, है ना। कोई भी अगर डिजास्टर या हैजार्ड आता है तो उसके लिए उसमें कैसे ये सेफ रहेंगे ना, उस तरह से बनाया जाता है। तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी ये हमारा पहला टाइप है। सेकेंड इज़ इकोनॉमिकल, जैसे अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक अफेक्ट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। अब आप बोलेंगे कि अर्थक्वेक ये तो देखता नहीं है कौन अमीर कौन गरीब, बट आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इफेक्ट करता है इकोनॉमिकल स्टेटस की अकॉर्डिंग, करता है। बिकॉज वल्नरेबिलिटी क्या है, रिच पीपल जो है उनके अगर जैसे अर्थक्वेक आया, है ना, उनके हाउस डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, उनकी बिल्डिंग्स जो भी बिजनेस था वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, पुअर पीपल का भी हाउस डिस्ट्रॉय है। बट जो रिच पीपल होते हैं उनके ऑलरेडी दे हैव इंश्योरेंस स्कीम्स इन्वेस्टेड अर्लियर, तो उनकी बेसिस पे वो अपना तुरंत जल्दी से जल्दी अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि जल्दी से जल्दी अपना घर बनवा सकते हैं, फिर से मतलब वही लाइफ जी सकते हैं। बट पुअर पीपल दे डोंट हैव दीज फैसिलिटीज़ फॉर फ्यूचर, है ना। तो ये इनको इस तरह से इफेक्ट करता है इकोनॉमिक का। थर्ड इज़ इकोलॉजिकल, पीपल डू इकोलॉजिकल डिसबैलेंस इन डिफरेंट रीजन, लाइक डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, तो ये भी एक टाइप है वल्नरेबिलिटी का, कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया, रिवर में फ्लड आया, है ना, तो फ्लड अगर अफॉरेस्टेशन करते मतलब कि वृक्षारोपण करते तो हो सकता था फ्लड मतलब कि कम डेवास्टेशन करता, कम दूर तक जाता, रीजन में फैलता। लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन कर रखा था, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस कर रखा था, इसलिए फ्लड जल्दी से जल्दी ज़्यादा एरिया को कवर करेगा ना। ये थर्ड है टाइप। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल, एनडीआरएफ टीम एक्टिव होनी चाहिए डिजास्टर्स में तुरंत सडनली, है ना। तो ये जो जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ है उनको तुरंत एक्टिव होना चाहिए। अगर ये एक्टिव नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, रिलीफ नहीं दे पाएंगे लोगों को। नेक्स्ट इज एजुकेशनल, अवेयरनेस होनी चाहिए गाइडलाइंस के जैसे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज़ हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, उनकी जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, उनके बारे में लोगों को, जो कॉमन पीपल है उसको अवेयर होना चाहिए, है ना। और जिससे कि हमें ईजिली जो डिवास्टेशन हुआ है, जो डिजास्टर हुआ है, उसको ईजिली कोप अप करने के लिए सॉल्यूशन भी मिल सकता है। हम अपने खुद के सॉल्यूशन कुछ लोगों को दे सकते हैं, इसलिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कल्चरल, ट्राइबल पीपल लैक्स एसेसिबल, डिफरेंट माइंडसेट ऑफ डिफरेंट पीपल अर्बन एंड लोकल, ठीक है। मतलब ट्राइबल पीपल होते हैं, उनकी एक उनका एक अलग माइंडसेट होता है, मतलब कि वो हर चीज़ को कल्चरली और मतलब कि लॉजिकल नहीं सोचते ना। तो इस तरह से मतलब कि ये जो सिक्स है वल्नरेबिलिटी का 6 टाइप है। इस तरह से हमने वल्नरेबिलिटी के 6 टाइप पढ़े। फर्स्ट फिजिकल, सेकंड इकोनॉमिकल, थर्ड इकोलॉजिकल, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल, फिफ्थ एजुकेशनल एंड सिक्स्थ कल्चरल। नाउ ओके, एंड नाउ द मेजर क्वेश्चन इज, मतलब कि हैज़ार्ड तो हैज़ार्ड होता ही है ना, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी होती है, जो हमारी असक्षमता होती है, वही हैज़ार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट करती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि अभी देख लेते हैं, जैसे अर्थक्वेक आया, ड्राउट आया, वोल्केनो आया, ये तो ये क्या है, ये हैं
ये हैज़ार्ड है, ठीक है, बट अर्थक्वेक, ड्राउट, वोल्केनो, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ये क्या है, हैज़ार्ड है, बट ये डिजास्टर में कब कन्वर्ट होंगे, जब पॉवर्टी हमारी ज़्यादा होगी, इंक्रीमेंट इन पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा, जैसे रिलीफ कैंप्स नहीं होंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, अनप्लान्ड सेटलमेंट होगा, मतलब कि इंजीनियर्ड और प्लान नहीं होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, एजुकेशन अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं होंगे। तो ये सब क्या है, वल्नरेबिलिटी है जो इस हैजार्ड्स को डिजास्टर में कन्वर्ट कर सकती है। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी हैजार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट करती है। इफ़ वी आर मोर वल्नरेबल देन वी विल हैव मोर डिजास्टर्स। if we have more hazards, but if we are not vulnerable, then we will not have disasters. Okay, disaster cannot hazards cannot be converted in disasters, so we will not be negatively affected. Okay, this is vulnerability topic. In next topic we will talk about disasters and other topics. Okay, thank you.